नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के ज्वाइनिंग लेटर मोस्टली कैंडिडेट्स को मिल चुके हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं मिले हैं। उन कैंडिडेट्स के सवाल है, सर हमें 21 दिसंबर से ज्वाइन करना है बट हमारा ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है, हमें क्या कुछ करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर किसी भी वजह से डिले हुआ हो, चाहे वो डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी और कारण से हुआ हो, तो वो आपकी ज्वाइनिंग पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन हाँ, आपकी ज्वाइनिंग जो डेट्स हैं वो आगे पीछे यहाँ पर हो सकती हैं। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा असर आपकी ज्वाइनिंग पर नहीं पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि आपका ज्वाइनिंग लेटर मान लो 2-4 दिन और भी नहीं आता है, तो ऐसे में आप क्या कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं 3 स्टेप्स बता रहा हूँ। इन 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपका कंफर्मेशन भी हो जाएगा और आपको कोई वैलिड यहाँ पर आंसर भी मिलेगा कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब तक आएगा और उसमें डिले आखिर में क्यों रहा है। तो सबसे पहले तो आपको जो सबसे पहली स्टेप है वो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। आपका किसी भी फोर्स में सिलेक्शन हुआ हो, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आसाम राइफल, आपको करना क्या है, आप जिस भी एरिया से सिलेक्ट हुए हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप हरियाणा से हुए हो सिलेक्ट, ठीक है, हरियाणा के पास में ही आपका, मान लो आप हरियाणा में बीएसएफ से हुए हो आप, ठीक है, यहाँ पर आप बीएसएफ से जो सिलेक्ट हुए हो, यहाँ पर आपका जो भी इनका जो हेड ऑफिस है, ठीक है, या हेड क्वार्टर है, या फिर जो भी आपका बेस बना हुआ है, वहाँ पर एक बार आपको जाना है अगर आपके नज़दीक है। और वहाँ पर जाने के बाद एक बार आपको उनसे बोलना है कि सर मेरा ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है लेकिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है। सो जब आप ऐसा करेंगे तो वहाँ से वो आपको वैलिड रिप्लाई दे देंगे कि किस वजह से जो आपका ज्वाइनिंग लेटर वो डिले है और कब तक आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड स्टेप ये आती है कि भाई अब जरूरी नहीं है कि आपके घर के बिल्कुल पास ही आपका हेडक्वार्टर हो, मान लो वो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर भी दूर हो सकता है। ऐसे में आप सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर को पूछने के लिए 300 किलोमीटर तो जाने वाले हैं नहीं। ऐसे में आपको करना क्या है, आप अपनी जिस भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ है वहां की ईमेल, ठीक है, और उनका फोन नंबर वो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। आपको एक ईमेल डालनी है कि ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ है लेकिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर क्यों डिले है और कब तक आएगा। और फ़ोन के ऊपर भी आपको उनसे बात करनी है कि भाई आप मुझे बताइए मेरा ज्वाइनिंग लेटर मुझे कब तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गई। तीसरा स्टेप आपका क्या करना है, तीसरा स्टेप आप कर सकते हैं कि, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप भी है क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि आपके 75% जो केस है इसमें थर्ड स्टेप वाला है ना, इसका रोल बहुत ज्यादा होता है। वो होता है आपके पोस्टमैन का, ठीक है। अब पोस्टमैन क्या करता है, डिपार्टमेंट कई बार आपके पास क्या कर देता है, टाइम से आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो भेज देता है, लेकिन डाकिया क्या करता है, अपनी लापरवाही की वजह से उसे आपके पास क्या नहीं करता, डिलीवर नहीं करता, ठीक है ना। सो ऐसे में आपको करना क्या है, एक बार अपने डाक खाने में जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर हो गया, हेड पोस्ट मास्टर हो गया, उनसे एक बार आपको ये बोलना है कि सर मेरा ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग लेटर आना है, एक बार आप चेक करो रिकॉर्ड में क्या इस नाम से कंप्यूटर के ऊपर चेक करो कोई एंट्री आई हुई है। जब वो उसको चेक करेंगे रजिस्टर या उसमें, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी हाँ भाई मेरा आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो आप अपना लेके आ जाना, और अगर नहीं आया है तो आपको करना क्या है, जो भी आपका पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन वहां पर है, ठीक है, उसको आपको 50 या 100 रुपए दे देने हैं, जिससे कि वो कहते हैं ना लालच ही आपका कोई काम करवाती है और आपका काम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसको 50-100 रुपए जब आप देंगे तो वो 100 रुपए में आपको कॉल करेगा, ठीक है। आप उसको बोलना कि भाई मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना तो तुम्हें और भी खुश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 और हम आपको ऊपर दे देंगे, ठीक है। लेकिन जब भी ज्वाइनिंग लेटर आए मुझे कॉल करना है। आपको एक्सचेंज कर लेने नंबर अपने, उसका नंबर आपको ले लेना है, आप उसका नंबर ले लेना और उसको अपना दे देना, दोनों एक्सचेंज कर लेना। आप उससे कॉन्टेक्ट करते रहना, वो आपको कि आया नहीं आया 1 या 2 दिन में पूछते रहना, जिससे कि उसके भी दिमाग में रहेगा कि भाई इस नाम का कोई ना कोई लेटर आना है, और वो आपको जैसे ही आएगा वो आपको कॉल कर देगा, ठीक है। सो कई बार 75% केसों में ऐसा होता है कि वो वहीं पर ही धूल खाता रहता है आपका ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट ऑफिस के अंदर गिरा हुआ। अब ये 3 हो गए। अब इनके बाद एक 4th स्टेप और बचता है, वो मैं आपको और बता देता हूं। 4th स्टेप पे आप क्या कुछ कर सकते हैं, एक लेटर, ठीक है, एक लेटर आप लिख सकते हैं। मान लो आप बीएसएफ में हुआ है तो बीएसएफ को एक लेटर आप लिख सकते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है, 21 सॉरी
21 तारीख से मुझे अपना ज्वाइन करना है। सो ऐसे में आप मेरे लिए क्या कीजिएगा कि बाय डाक मेरे पास ये नहीं पहुंच रहा है, बाय पोस्ट मेरे पास नहीं पहुंच रहा, इसलिए ये मेरी ईमेल आईडी है। आप इस ईमेल आईडी के ऊपर मुझे अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि एक बार मैं ज्वाइन कर लूँ 21 तारीख को, ठीक है ना। सो वो आपके उस लेटर को रेफरेंस लेकर आप बाई पोस्ट या बाई स्पीड पोस्ट आप उनको भेज देना, आप बीएसएफ के पास या सीआईएसएफ के पास, आसाम राइफल के पास, ठीक है। तो वो वहां पर आपका क्या करेंगे, वो उस लेटर को बेस मानकर अगर उनको पता लगेगा भाई हमारी तरफ से ज्वाइनिंग लेटर चला गया है, तो आपके पास नहीं पहुंचा है, तो वो क्या करेंगे, आपके ईमेल पर भी वो भेज देंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप उसका प्रिंट आउट लेकर उसके बेस पर अपनी ज्वाइनिंग वहां पर कर सकते हैं 21 तारीख तक। तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। सो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे, विजिट करना हो, फोन करना हो, पोस्टमैन को तो आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है ना। और ये लेटर वाला भी आप डाल सकते हो, उनको डाल देना एक लेटर, क्या फर्क पड़ता है, 3-4 दिन में उनका लेटर, आपका लेटर उनके पास पहुंच जाएगा स्पीड पोस्ट से, और उसके बाद आपको कोई ना कोई रिप्लाई वो जरूर देंगे कि हमारी तरफ से डिले है, या फिर हम ईमेल पर भेज रहे हैं, या फिर आपको कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे देना, जिससे भी उनको ये आपसे वो किसी ना किसी तरीके से कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। सो ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, पॉसिबल स्टेप्स बताएं कि आप क्या कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आप एक बार फॉलो कीजिएगा, जल्दी आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिवाय 21 से 23 तारीख हो जाएगी या 25 तारीख हो जाएगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना आपका, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको ज्वाइनिंग लेटर कब मिला है। लेकिन तब तक आप ये सारे स्टेप्स एक बार फॉलो कर लेना, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर मिल सके। सो मिलते हैं एक ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।